हम मर्दों की डिप्रेशन हो जाए, उनको एंग्जाइटी हो, उन्हें गुस्सा आए, उनका दिल करे, वो उदास हो या रोने की भी उनकी कैफियत हो, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये बचपन से ही देखा जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको ज़रा सी चोट भी लग जाए तो उनकी माएँ उनको कह देती हैं कि तुम तो हुँ, लड़के हो बेटा, तुमने रोना नहीं है। हुँ। तो ये सारी जो रीज़न्स होती हैं, ये कितना हमारी जो मर्दों की मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि एक मैन पे बहुत अफेक्ट हुँ, करते हैं। हुँ, बचपन से माएँ, सोसाइटी में मौजूद जो भी इंसान अगर देखे कि कोई बॉय जो है वो इस टाइम पेन में है तो वो कहते हैं नहीं आपको पेन नहीं होता। तो एक चीज़ वैसे भी फैक्टर है कि आपके पास जो चीज़ होगी, हुँ, आपके इनसाइड जो चीज़ होगी, अगर आप एक आसानियाँ बाँटने वाले इंसान हैं, तो आप आसानियाँ बाँटेंगे। अगर हुँ, आप तकलीफ़ बाँटने वाले इंसान हैं, तो आप तकलीफ बाँटेंगे। तो डेफ़िनेटली जब वो एक बच्चे के अंदर बचपन से एक पेन का एलिमेंट जो है मौजूद होता है, तो जब वो एक बीइंग अ हस्बैंड बनता है, सोसाइटी में मूव करता है या जब वो एक सोशल लाइफ़ में आता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि वो एक बहुत टॉक्सिक हस्बैंड बनता है। अस्सलाम वालेकुम, हेल्थ मैटर पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, जब भी डिप्रेशन की बात की जाती है तो हम लोग हमेशा मर्दों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं है। लेकिन मर्द भी वैसे ही फीलिंग्स रखता है जैसे कि हमारे माशरे में रहने वाली ख़वातीन की फीलिंग्स होती हैं। जिस तरह ख़वातीन को तकलीफ़ होती है, वैसे ही मर्दों को तकलीफ़ होती है। और आज मर्दों के डिप्रेशन के हवाले से, उनके एंग्जाइटी के हवाले से, इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस कोमल अज़ीज़, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और 8 साल से इस फ़ील्ड में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आप कैसी हैं हफ़्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारी सोसाइटी में जो मर्दों की मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी निग्लेक्टेड पार्ट है। हम मर्दों की डिप्रेशन हो जाए, उनको एंग्जाइटी हो, उन्हें गुस्सा आए, उनका दिल करे, वो उदास हो या रोने की भी उनकी कैफियत हो, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये बचपन से ही देखा जाता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनको ज़रा सी चोट भी लग जाए तो उनकी माएँ उनको कह देती हैं कि तुम तो हुँ, लड़के हो बेटा, तुमने रोना नहीं है। हुँ, हुँ। तो ये सारी जो रीज़न्स होती हैं, ये कितना हमारी जो मर्दों की मेंटल हेल्थ है उसको इफ़ेक्ट करती हैं। बेसिकली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो कि एक मैन पे बहुत अफेक्ट हुँ, करते हैं। हुँ, बचपन से माएँ, सोसाइटी में मौजूद जो भी इंसान अगर देखे कि कोई बॉय जो है वो इस टाइम पेन में है तो वो कहते हैं नहीं आपको पेन नहीं होता। हुँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसमें भी जज़्बात है। लेकिन अब जब इस तरह से किया जाता है बचपन से ही एक बच्चे की ट्रेनिंग की जाती है, पैसेज ऑफ द टाइम वो एक बहुत टॉक्सिक इंसान बनता है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ें जो कलेक्ट होती चली जाती हैं, वो पेन्स कलेक्ट होती चली जाती हैं। हुँ, हुँ, अब एक चीज़ वैसे भी फैक्टर है कि आपके पास जो चीज़ होगी, हुँ, आपके इनसाइड जो चीज़ होगी, अगर आप एक आसानियाँ बाँटने वाले इंसान हैं, तो आप आसानियाँ बाँटेंगे। अगर हुँ, आप तकलीफ़ बाँटने वाले इंसान हैं, तो आप तकलीफ़ बाँटेंगे। तो डेफ़िनेटली जब वो एक बच्चे के अंदर बचपन से एक पेन का एलिमेंट जो है हुँ, मौजूद होता है, तो जब वो एक बीइंग अ हस्बैंड बनता है, सोसाइटी में मूव करता है या जब वो एक सोशल लाइफ में आता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि वो एक बहुत टॉक्सिक हस्बैंड बनता है। क्योंकि हुँ, उसके अंदर वो तकलीफ़ का एहसास बचपन से डाला जाता है। तो जब वो मैरिटल रिलेशनशिप में आता है, तो वो अपनी टॉक्सिक जो अपना होता है सिचुएशन होती है, उसको अपनी बीवी के साथ सलूक में या अपने अज़वाजी ताल्लुक पे निकालता है। राइट।